everyone, welcome to my channel. This is Miss Iman Jimwal and this video is for class 12 students. तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर है जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसके मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊंगी आपको इस वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सेकंड, कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन को भी प्रेस करना ही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ अ इकोनॉमिक पॉलिसी। दीज रिमार्क्स आर मेड बाय, ये जो रिमार्क हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है कंट्री की, वो किसका आउटकम होती है? उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का आउटकम होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। इन चारों में से किसने ये स्टेटमेंट दी है? ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने, कि फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का आउटकम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट बंदुंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये क्यों हुई थी आपको पता है, ठीक है। ये अब हेल्ड किस साल हुई थी वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इन 1955, ऑप्शन नंबर बी इन 1954, ऑप्शन नंबर सी इन 1990 या फिर डी इन 1956। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इन 1995 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाइना मेड अ सडन अटैक ऑन इंडिया इन। चाइना ने एक सडन अटैक कब किया था इंडिया में? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1962 में, सितंबर 1990 में, सी है अक्टूबर 1961 में या फिर डी है अक्टूबर 1994 में। कब किया था चाइना ने अटैक इंडिया पर? तो ये कब किया था? ऑप्शन नंबर ए इन 1962 अक्टूबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर देना है। आपको तो आंसर पता ही होगा, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द एवरीबडी नोज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जवाहरलाल नेहरू ने कब अनाउंस किए थे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर 1946 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 सितंबर 1946। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अनाउंस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिक्लेयर द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब पंचशील के 5 प्रिंसिपल किसने डिक्लेयर किए थे? इन चारों में से ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है इंदिरा गांधी या फिर डी मनमोहन सिंह। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आई नो कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने ही 5 प्रिंसिपल जो है पंचशील के अनाउंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब किस साल किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, वो आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है इन 1954, बी है 1956, सी है 1953 या फिर डी है 1957। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील जो है उसके 5 प्रिंसिपल्स को अनाउंस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब कौन सी ऐसी कंट्री है इन चारों में से जिसने पहली कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था? ए ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर यूएसए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, ये सबको पता होना चाहिए, ये जो एमसीक्यूज हैं ये ना ये काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और थोड़े से इसमें डिफ़िकल्ट वाले भी हैं। तो अगर आपको सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो बच्चा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। अगस्त चल रहा है, आपके पास सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर का पूरा महीना है, सिर्फ 6 ही तो चैप्टर आ रहे हैं, तो अच्छे से उनको कर लो ताकि 40 में से 40 मार्क्स आपको आएँ। एमसीक्यूज वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अब मैंने बुक वाइज कर दी है। पहले बुक 1 के 3 जो चैप्टर आ रहे हैं उसके मैंने एमसीक्यूज करवा दिए हैं, 2 के करवा दिए हैं। अब मैं कंबाइन बुक 1 के 3 चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी अलग वीडियो बनाऊंगी, तीनों चैप्टर की एक वीडियो,
जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यूज़, और मैं कोशिश करूँगी कि वो एमसीक्यूज़ हों जो मैंने सिंगल वीडियो में नहीं डाले हैं, अगर उससे भी कोई इंपॉर्टेंट बनता है तो ठीक है। और सेकंड का भी मैं ऐसे ही करूँगी। और अगर आपको नहीं पता है कि मैं अपने चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ 12th को, और हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो हैं उनको हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को देखें, और मैं आपको इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार हो रहा है कि 2 हिस्सों में बोर्ड के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, और जो पहले पेपर में आएगा वो सेकंड पेपर में नहीं आएगा, तो आपको इससे आपको फ़ायदा ही है, ठीक है ना। आपको सारा इकट्ठा नहीं पढ़ना होगा बोझ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो घबराओ नहीं, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, क्या हो गया नहीं आता तो। अब फिर से आप चैप्टर को अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से समझना, फिर ये वीडियो आके देखना। और मैं तो कह रही हूँ कि पेपर पेंसिल लेके बैठा करो, जब भी मैं बोलती हूँ ऑप्शन क्वेश्चन बोलती हूँ, आप फटाफट से उस पर लिख देना कि भैया मुझे लग रहा है इसका ए ऑप्शन है, और जब मैं बोलूँ कि हाँ करेक्ट ऑप्शन है ए इंडिया, तो आपका भी ए निकलेगा, तो ये तो आपका ठीक हो गया। ऐसे आपका कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बिल्डअप होगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने का मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो बेसिक प्रिंसिपल लिखना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉन अलाइनमेंट, कि किसी भी के साथ, ये 2 सुपर पावर्स थी यूएस एंड यूएसएसआर, उसके साथ नहीं मिलना है, हमें अलग अपनी कंट्री पे फोकस करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट, आपको पता है इसमें क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपाथाइड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ। अब ये जो आपाथाइड है, किसकी प्रैक्टिस है। ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, या फिर ह्यूमन बिहेवियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है आपाथाइड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सम प्रोविंसेस रिगार्डिंग। अब आर्टिकल 15 जो है उसने कुछ प्रोविंसेस लिखी हुई हैं, अब किसके रिगार्डिंग लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सी फंडामेंटल राइट्स, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में आर्टिकल 15 में, जो कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, उसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन चाइना एनेक्स तिब्बत। तो चाइना ने कब तिब्बत को एनेक्स किया। ए 1950, बी 1990, सी 1955, या फिर डी 1960। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1950। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम टू सुपर पावर्स विच लेट टू ब्लॉक्स एट ग्लोबल लेवल। 2 ऐसी सुपर पावर्स का नाम जिन्होंने 2 ब्लॉक बना लिए थे पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, जिन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिए थे। और थर्ड हमारा कौन सा ब्लॉक था, नॉन अलाइनमेंट, तो वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर 1 में भी था आपके बुक 1 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 1956 व्हेन ब्रिटिश अटैक दिस कंट्री ओवर स्विस कनाल। तो 1956 में ब्रिटिशर्स ने इन चारों में से किसी एक कंट्री पे स्विस कनाल के इशू पे अटैक किया था, ठीक है। वो कौन सी कंट्री थी आपको बताना है। ए इजिप्ट, बी टर्की, सी सदर्न, या फिर डी रशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट पे ब्रिटिशर्स ने, मतलब कि ब्रिटिश ने अटैक किया था स्विस केनाल के इशू के ऊपर इन 1956 में। आपको ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश ने इजिप्ट पे कब अटैक किया था, इन 1956। और आपको ये भी आ सकता है कि 1956 में ब्रिटिशर्स ने किस चीज़ के ऊपर इजिप्ट पे अटैक किया था, तो वो था स्विस केनाल। अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। यही ट्रिक होती है लर्न करने की। ये पूरा आप लर्न कर लीजिए कि 1956 ब्रिटिश अटैक इजिप्ट ओवर स्विस कनाल, तो आ गया। इसमें से 3 अगर कोई भी एमसीक्यू बनता है तो आपको पता लग जाएगा, है ना। ये ट्रिक होती है आपको याद करने की, कि कोई भी एमसीक्यू, एक एमसीक्यू आंसर तो इसका 1956 स्विस कनाल और इजिप्ट ही रहेगा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, या तो ईयर पूछ लिए, या तो इशू पूछ लिया किस पे किया था, या तो कंट्री पूछ ली, है ना। या तो ये भी आ सकता है कि इजिप्ट पे किसने अटैक किया था 1956 में स्विस कनाल के ऊपर, तो वो थे ब्रिटिश। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब आप बड़े बच्चे तो आपको बताना बनता तो नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही आ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रिक थोड़ी लगाया करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, कोल्ड वॉर में, है ना। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी इंडिया, या फिर डी बेलग्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड।
क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सपैंड NEFA, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट फार एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पर इनमें से तो एक करेक्ट लग रही है हमें, तो वो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है व्हेन हु एक्सरसाइज्ड profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इंदिरा गांधी, या फिर डी मोतीलाल नेहरू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बैंडन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर? तो ए 1955, बी 1956, सी 1978, या फिर डी 1986। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1955। क्वेश्चन नंबर 19 है आफ्टर नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना वॉज, नेहरू के बाद फर्स्ट कौन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना में विजिट किया था? ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, या फिर डी VP सिंह। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी ने नेहरू जी के बाद विजिट किया था, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना में विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया दैट व्हेन डिड ब्रिटेन अटैक ऑन इजिप्ट ओवर स्विस कनाल, तो ये कब किया था? हमने ऊपर ही देखा, दैट ऑप्शन नंबर 1 1956 में। ठीक है, सो दिस इज ऑल विद दिस वीडियो, ये थे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। सो इस वीडियो को लाइक करना ऑब्वियसली, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।